हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अप्रैल 2026 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। अप्रैल का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, जानेंगे। आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या आपके लिए जो है ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका करियर, फाइनेंसेस, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर कई कार्ड्स पुल किए जाएंगे। रिलेशनशिप है, हेल्थ है। बने रहिएगा रीडिंग में। कन्या राशि, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर 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 क्लेम करना, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, ज़रूर लिखिए आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए अप्रैल 2026 की ऊर्जा कैसे रहेगी। आई बिलीव आप सबने एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। देखते हैं कन्या राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, वी हैव हॉर्स शू, कॉबवेब, एरो, ओल्डर वुमेन। कन्या राशि, अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी हैं सब में 3-3 कार्ड्स आए हैं। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स अभी से ही दे रही हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहला है हॉर्स शू, विच मीन्स कि आपके लिए कोई भी अगर पॉज पीरियड था, या आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर आप स्टक थे, तो नाउ द लक इज़ फेवरिंग यू। आपको लक फेवर कर रहा है और आपके जो भी काम अभी स्टक थे वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मंथ में ना आप बहुत क्लियर हैं कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, क्या चाहिए, और उस तरफ आप भी अपने एक्शंस ले रहे हैं और आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप अपने सारे टारगेट्स अचीव करें, या आप जो हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में ना जाएँ। तो ये भी एक समय का आपके लिए जो है ना, कहते हैं ना, समय इसमें भी फ़ेवर कर रहा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जा रहे हो, आलस में नहीं जा रहे हो, आप सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हो। किसी तरीके के लिए किसी तरीके से आपके लिए कोई गुड गुड लक की जो है एनर्जी आ सकती है। ये कुछ लोगों के लिए कुछ भी लकी आपके लिए जो देखो, ये अब आपकी लाइफ़ में कुछ भी लकी ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा कोई काम आपका बन सकता है, ठीक है? बट आप लकी रह सकते हैं इस मंथ में, ये एनर्जी है। देन वी हैव कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो, अगर आप घबराहट में हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्यूचर कैसा है, कैसा नहीं है, सो आपको कहा जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, और लक आपके साथ है। अगर किसी भी तरह का आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर किसी तरह की जो है ना, आपको ये लगता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या होने वाला है ना? कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी होगा दूसरों के लिए, चाहे वो कितना भी हार्मफुल है या कुछ भी है, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। ये आपके अपने पास्ट कर्मास कह लो, या आपकी अपनी अच्छी नीयत कह लो, आपका इनोसेंस कह लो, ये सब कुछ यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन वजह से, ठीक है। जहाँ पर दूसरे डर रहे हैं वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में हैं। ओके, देन वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मैं बोल ही रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरफ से उस ऊर्जा में रहेंगे जो कि सही के लिए है। मतलब आप कितना ही अच्छा काम करने का आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ गई हो, पर जब विल विल पावर ही ना हो, जब मन ही ना हो काम करने का, तो क्या कर लेगी अपॉर्चुनिटी, है ना? तो अभी ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँगी और आपके अंदर वो विल पावर भी होगा, और आप कहीं न कहीं सही डिसाइड कर पाएँगे चीज़ों को। मैंने अभी क्लैरिटी वाली बात भी बोली थी, चीज़ें क्लियर आपको पता लगेंगी, आपको किस तरफ बढ़ना है, और वो काम आप कर भी पाएँगे। तो ये एनर्जी दिख रही है कि आप राइट पाथ पर हैं इस मंथ में। एंड ये कोई एक मेजर डिसीजन भी हो सकता है लाइफ का। ये रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपका लाइफ, ये कुछ भी हो सकता है किसी भी वे में। बहुत सारे लोगों के लिए वी हैव सन ओवर हियर, विच मीन्स कि पॉजिटिविटी की तरफ ही पहुंच रहे हो, आप हार्मोनियस पीरियड की तरफ ही बढ़ रहे हो, आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव आउटकम्स ही आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी है। देन योर मदर और समवन एल्स, हो सकता है मदर फिगर है कोई। आई जस्ट सो 10-10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। कुछ ऐसा है कि या तो आप अपनी मदर के लिए कुछ कर रहे हो, या किसी ओल्डर लेडी के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो, और अगर आपके मन में ये इच्छा है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो आपको ये कहा जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपको ये इंट्यूटिवली भी कुछ लगे ना इस तरीके का कि मैं किसी की हेल्प कर दूँ, या मुझे अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप और अच्छा करना चाहिए, या मुझे जो है ना अपनी मदर को ये बता देना चाहिए। होता है ना, कई बार हम कुछ बातें नहीं डिस्कस करते, बट इफ़ यू वांट तो यू कैन डिस्कस। आप कहीं न कहीं अपनी अपनी बात रख सकते हैं, और अगर आप कुछ भी उनके लिए सोच रहे हैं, कोई गिफ्ट लेना सोच रहे हैं, कुछ उनको हेल्प करना सोच
सोच रहे हैं, उनसे किसी तरीके की बात डिस्कशन करना चाह रहे हैं, गो फॉर इट, क्योंकि आपके लिए जो है ना ये वो आपको सही ही गाइड करेंगे। वो आपको कहीं न कहीं आपके अगर अंदर ये चल रहा है, देखो ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसको लग रहा है कि मुझे अपने मतलब कोई फीमेल है जो ओल्डर है, उनसे कुछ डिस्कशन कर लेना चाहिए, उनको कुछ बताना चाहिए, उनसे कुछ पूछ लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस ले लेनी चाहिए, तो यू कैन, ओके? ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपकी तरफ अप्रैल 2026 में कन्या राशि। यहाँ पर मेरे को ना एक एनर्जी इन कार्ड से ये भी फील हुई है कि आपकी मदर की ब्लेसिंग्स भी हैं। जैसे मैंने कहा ना, कुछ आपको लक फेवर कर रहा है। मैंने कहा कि चाहे लोगों के लिए कुछ भी हार्म हो रहा हो, बाहर दुनिया को देखकर डरो मत, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो। ये आपकी मदर की वजह से भी हो सकता है, उनकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है? अप्रैल 2026 कन्या राशि। आपसे कोई बड़ी हो सकती हैं फीमेल, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, ये एनर्जी भी है, ओके? जैसे मान लो 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में गैप आ रहा है, ओके? अप्रैल 2026 आपके लिए क्या ला रहा है कन्या राशि? वी हैव 10th हाउस अथॉरिटी, गुड लक इज हियर, ठीक है? प्रोटेक्शन इज हियर एंड यू आर ऑन द राइट पाथ इज हियर, एंड कोई ना कोई गाइड करने वाला भी आपको है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं 10th हाउस अथॉरिटी, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये मंथ में आपका करियर इतना इम्पॉर्टेंट है, और करियर में आपकी चलने वाली है। वो कहते हैं ना, बॉस एनर्जी आ रही है आपकी, ठीक है? अथॉरिटी में आप नज़र आ रहे हैं, एक एम्परर आप नज़र आ रहे हैं, किंग्स के भी किंग नज़र आ रहे हैं, ये कह सकती हूँ मैं। सो अगर आप अपना कोई काम करना चाह रहे हैं, आपको मन में है ये, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, सो गो फॉर इट। अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अप्रैल के मंथ में। आपका किसी भी तरीके से करियर में अगर मान लो आपको लगता है ना कि मुझे फील्ड चेंज करनी चाहिए, या मुझे अपने काम में ये और स्टार्ट कर लेना चाहिए, या मुझे अपनी नॉलेज थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल ही रहेंगी। अगर आप ऐसा भी कुछ भी आपके मन में चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो अप्रैल में ऐसा कुछ होगा जहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन ही गाइड करेगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ओके? यहाँ पर ना एक ट्रैवलर ही हुआ, ये ट्रैवलर दिखाया गया है कि ये माउंटेन्स चढ़ने के लिए तैयार है, मतलब कि आप हार मानोगे नहीं, आप मेहनत करोगे, और आपको ये पता है कि ये मेहनत एक दिन आपको टॉप पर लेकर जाएगी। और यूनिवर्स भी कह रहे हैं जो डायरेक्शन आपने कहते हैं ना ऑप्ट कर ली है, उस पर चलते जाओ, क्योंकि आगे सक्सेस ही है। और सन ने इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर भी है सन और यहाँ पर भी है सन, दोनों कार्ड्स में देखो सन की ऊर्जा है, विच मीन्स कि इस चीज़ को यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। इस मंथ में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और करियर में मेजर डिसीजंस भी बन सकते हैं। नेम फेम सक्सेस मिल सकता है कुछ लोगों के लिए करियर में, किसी तरीके की आप अगर सोच रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत करी है, रिजल्ट कहाँ है, वो रिजल्ट मिलेंगे आपको इस मंथ में, ठीक है? एंड 10th हाउस इज ऑल अबाउट, मैं जितना बोलूँ उतना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह सकते हैं मेहनत, मेहनत, मेहनत। आपके लिए ये मंथ अप्रैल में बहुत सारी मेहनत लेकर आ रहा है, और वो बहुत सारी मेहनत के रिजल्ट भी नज़र आ रहे हैं। क्लाउड्स हटते हुए नज़र आ रहे हैं, सन आ रहा है, सन जो है ज़्यादा फोकस दिया गया है कार्ड में। तो मतलब जो भी आपको इल्यूजन्स हैं, जो भी आपको अनक्लियर हैं, आपको जो कहते हैं ना, कुछ लोग भी इल्यूजन्स में डालते हैं, आसपास के लोग भी सोचते हैं नहीं नहीं ये मत करो, वो मत करो, उस सब चीज़ों से आप जो है ना क्लैरिटी पाकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और सही ट्रैक पर आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं क्या आ रहा है कन्या राशि। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर पोजीशन नज़र आ रही है, और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करने वाले हैं इस मंथ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छे हैं आपके लिए इस मंथ में। सैटर्न की ऊर्जा है, विच मीन्स रिजल्ट अच्छे ही हैं, ठीक है? अप्रैल 2026 कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव प्रोडक्टिविटी, मैं बोल रही हूँ ना आप बिजी हो इस मंथ में। सो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ये बताते हैं कि आप अपनी इमोशंस, अपनी इंट्यूशन, अपनी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हो। आपको मैं देख रही हूँ बहुत ना अपना फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बैलेंस करके आप काम कर रहे हो। जैसे होता ना कि हम सोचते हैं कि भाई
मेरे को ये आइडिया आ रहा है, अच्छा ये काम करते हैं, वो मैस्कुलाइन साइड है। हमारा जो क्रिएटिव साइड है वो हमारा फेमिनाइन साइड है, कि आइडिया तो आ गया, उसको कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे क्रिएटिविटी और जो है उसमें डालनी है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा, वो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, वो और सुंदर हो, और ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना सुपर्ब हो, और कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल उसमें आउटकम आए, है ना? ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाए सक्सेस होने की। तो ये एनर्जी है। इस मंथ में आप इस तरीके की जो है ना अपना फेमिनिन और मैस्कुलाइन साइड बैलेंस करके आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, और वो आइडियाज़ सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, देखो, क्योंकि यहाँ पर ना होम की एनर्जी आ गई, तो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ये एनर्जी है। और क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है ना, तो जहाँ 6 घंटे का काम है ना, 12-12 घंटे का भी काम लेती है कंपनीज। ये मैं भी भुगते बैठी हुई हूँ तो मुझे पता है कन्या राशि, ऐसा होता है कि आप जब एक कोई टाइम नहीं होता, वर्क फ्रॉम होम में कोई टाइम नहीं है। आपका एक टाइम है, आपकी 9 to 5 की आपकी जॉब है, पर वर्क फ्रॉम होम में कोई 9 to 5 की जॉब नहीं है, 9 to 5 के बाद भी काम मिल रहा होता है। तो भाई ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देखो, जिसको ये लगता है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ लोग ना फूड इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। फूड इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, वाटर, ठीक है, और मिल्क, इस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गो इन दिस इंडस्ट्री, यू कैन गो, ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि बहुत मेहनत है अभी उस चीज़ में, ओके। और यहाँ ना घर में भी कहीं न कहीं, अगर आप जैसे आप कहो मैं मैम मैं तो काम नहीं करता, या अभी तो मैं काम नहीं कर रहा, या मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है घर में भी आप बहुत बिज़ी हैं। घर पर भी आपको बहुत काम है, वेले नहीं हो आप, ठीक है। जैसे कुछ हैं फीमेल्स जो हाउसवाइफ होती हैं, वो नहीं कर रही हैं कुछ काम, तो वो कहेंगी मैम हमारे लिए तो रीडिंग ही नहीं है। नहीं, आप भी बिज़ी हैं इस मंथ में, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। चलो और देखते हैं। जितना इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, उतना ग्रोथ एंड सक्सेस देखोगे। बाहर से सवाल जवाब करने से अच्छा है अपने अंदर से सवाल जवाब करो, अपने आप से पूछो आपके लिए क्या सही है, ओके। आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अपने यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लो, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड हेल्प कर देंगे। कोई फीमेल एंसेस्टर हैं आपकी, वो आपको हेल्प कर देंगी। आप उनके सामने बात रख के देखो, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कन्या राशि आपके लिए अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है? द प्रीशियस प्रेजेंट मोमेंट। पहली बात तो प्रीशियस आ गया, फिर आ गया प्रेजेंट, ठीक है ना। आज जो, अब ये जो क्षण है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आप इस मंथ में सीखेंगे। मैं आज जहाँ हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, ये मेरे लिए एक सबसे प्रीशियस मोमेंट है, मेरा प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होना है, क्योंकि फ्यूचर मैंने नहीं देखा, और पास्ट जो मेरा चला गया है उसको मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ, है ना। तो ये एनर्जी में है, आप नाउ मोमेंट में रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन, रेकी और क्रिस्टल्स हीलिंग, ठीक है, और ग्राउंडिंग, ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप इस मंथ में। बहुत ही प्यारी एनर्जी। और कन्या राशि वैसे भी देखो, आप तो बहुत 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 ज़्यादा जो है ना हेल्थ का टेक केयर करने वाले इंसान होते हो, जबकि हेल्थ हमेशा ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज़ें ठीक रह जाएं। बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी हेल्थ को टेक केयर करने वाले हैं। वो चीज़ यहाँ से भी दिख रही है कि आप बॉडी का टेक केयर करने वाले हैं, लाइक अ होम, एक घर की तरह अपनी भी बॉडी का टेक केयर कर रहे हैं, अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। एंड द कलर इज वेरी, देखो, ब्लू एनर्जी है। आई थिंक योर थ्रॉट चक्रा इज ऑल्सो एक्टिव। इस मंथ में हो सकता है आप ना चैंटिंग शुरू कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो एक होता है बिल्कुल शांत बैठ जाना, एक होता है ओम की चैंटिंग करना। तो कुछ आप चैंटिंग शुरू कर रहे हैं इस मंथ में। वाओ। ऐसा ज़रूर होगा कि आपके पीस को लोग जो भंग करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, बट आपको कहा जा रहा है काम रहिएगा, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिएगा, और जितना हो सके स्टेबल रहने की कोशिश कीजिएगा। इस मंथ में अगर आप बहुत ना सात्विक खाने पर आ जाएं, सात्विक भोजन पर आ जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, गट आपका अच्छा रहेगा, ठीक है।
एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ जुड़िए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ब्रह्म मुहूर्त पे बहुत आँख खुलेगी आपकी, जब आप सो रहे होगे ना, आपको ब्रह्म मुहूर्त पे बहुत आँखें खुलने वाली हैं। आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैंने एंसेस्टर की भी बात करी है, कोई फीमेल एंसेस्टर हैं जो आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी, आपको पाथ शो करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इमोशंस आ रहे हैं तो फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर आ रही है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि बाहर दुनिया से आंसर मत ढूंढो, आपके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। ये देखो, ये टाइम होगा जब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। दिस साइलेंस, ठीक है, आप बहुत शांत होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पीसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये नहीं कहूँगी कि 5D लेवल से बिल्कुल डिटैच हो रहे हो, नहीं, 5D लेवल में रहते हुए, सॉरी 3D लेवल में रहते हुए कैसे 5D लेवल को इंजॉय करना है वो हो आप। 3D लेवल मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, इस दुनिया में रहते हुए कैसे 5D लेवल को इंजॉय करना है, कैसे यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, कैसे यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करना है, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कन्या राशि, ठीक है। ओके, कन्या राशि अप्रैल 2026। यूनिवर्स कनेक्ट करेंगे इस मंथ में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। दे विल गाइड यू। अप्रैल 2026 कन्या राशि, कन्या राशि अप्रैल 2026 कैसा है आपके लिए? द फेट्स, अगेन लक, किस्मत। आपने जो कहते हैं ना मांगा हुआ है यूनिवर्स से, वो, एंड देखो हेयर एंड नाउ, मैं अभी बोल रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करोगे, और आप बाकी चीज़ें ना डेस्टिनी पर छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ये है कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने मेहनत कर ली है, बाकी रिजल्ट देखो यूनिवर्स के हाथ में है, वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। सो आप बहुत नाउ मोमेंट में, बहुत प्योर मोमेंट में रहने वाले हो, ठीक है ना। छल कपट नहीं है कि अच्छा मैंने ना ये किया तो अभी मुझे इसका ऐसा रिजल्ट आए, वैसा रिजल्ट आए, नहीं, मैंने जो किया मुझे उसका रिजल्ट आ जाए, आप ऐसी एनर्जी में हो, ओके। एंड वी हैव स्टार्स ओवर हियर, विच मीन्स कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जिनमें से कुछ ड्रीम्स इस मंथ में फुलफिल हो सकते हैं। ब्लेस यू। चलो अब देखते हैं कन्या राशि आपके लिए, ठीक है ना। इंडिविजुअल कार्ड्स निकालते हैं फॉर योर, ओके, स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है अप्रैल 2026 कन्या राशि? वी हैव टावर एनर्जी। टावर इज ऑल अबाउट चेंज, ठीक है, सडन रियलाइजेशन, ब्रेक थ्रू, ठीक है, ये कह सकते हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो आप, शिफ्ट कह सकते हो, अबाउट व्हाट, ओके। सो बुद्धि काम करना शुरू कर रही है, आप बहुत स्मार्टली अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपकी, कहते हैं ना, वो आपको समझ आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जो है कह सकते हो सेफ हो रहा है, ये कह सकते हो, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप बहुत शार्प हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, आपका थ्रॉट चक्र एक्टिव हो रहा है, जो भी आप बोल रहे हैं दैट इज़ लाइक कि मतलब ऐसे ही कुछ भी हवा में नहीं बोल रहे हैं, नॉलेज के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों से ऐसा दिख रहा है, मैंने यहाँ पर भी बोला था और यहाँ पर भी बोलूँगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगी, बट नाउ यू आर लाइक कि मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है पास्ट के कुछ टाइम से आपको डिस्ट्रैक्शन फील होती है, आप पढ़ नहीं पाते हो, आप, मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात भी करी थी और मैंने ये भी कहा था कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, बट यहाँ पर ये नहीं, अब नहीं हो रहा है। यू आर लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड की भाई, एक बार जो मैंने सोच लिया तो सोच लिया, कहते ना वो कौन सा डायलॉग है सलमान खान का कि फिर मैं किसी और की नहीं सुन, नहीं, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वाली एनर्जी में हो भाई। जो पढ़ना है, जो डिसिप्लिन में रहना है वो रहना है, आप ऐसी ऊर्जा में हो। और ये जो कार्ड है सैटर्न का, ये भी डिसिप्लिन को ही चेक कर रहा है, तो आप जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। करियर कैसा है आपके लिए कन्या राशि? करियर कैसा है आपके लिए कन्या राशि अप्रैल 2026? देखो दूसरी बार ये कार्ड आया, अब तो मुझे ये कार्ड लेना पड़ेगा। वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। एट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है, डिटर्मिनेशन, आपका परफेक्शनिस्ट बनना, आपका अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, ठीक है। कोई भी टास्क आपका ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे आप। जैसे मान लो बॉस ने कोई काम दिया, अच्छा चलो बाद में कर लेंगे, नहीं,
पहले काम करोगे आप, उसके बाद कुछ बाकी चीज़ें देखोगे। आपका इतना ज़्यादा फोकस है अपने काम में, आपकी स्किल इतनी ज़्यादा इन्हांस हो रही है, इतनी ज़्यादा मास्टरी कर रहे हो अपनी स्किल में। अगर आप किसी भी स्किल वाले काम में हो, देखो कोई डांसिंग में, म्यूज़िक में, बुक राइटिंग हो गई, पॉडकास्ट हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, पामिस्ट्री हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, कुछ भी जो भी आप काम करते हैं, देखो सबका अपना अपना काम है, बट आप मास्टरी करते हुए नजर आ रहे हैं अपने काम में। ग्रेट प्रोग्रेस इज हियर, रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ रहा है, लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ रहा है। मतलब आप अगर ये कहोगे ना कि आपको इस तारीख को इतने बजे ये काम मिल जाएगा, आप उसी तारीख से पहले वो काम दे देंगे। मतलब इतना ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये इंसान जो है बहुत मेहनती है, ये चीज़ें समझ में आएंगी लोगों को, ठीक है। एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि आगे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और ये पहले कार्ड ने भी बताया था आपको, गुड लक, आपको आपके काम में ही रिटर्न्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है कन्या राशि। ब्लेस यू। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने काम में चाह रहे हैं कि आपके काम में कहीं ना कहीं आपको, मैंने कहा था ना आप अपने काम को लेकर, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बोला था कि आप बिजी हो, आप अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हो मुझे। ट्रैवल भी है इस मंथ में, ठीक है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब लग सकती है। जो बिजनेस में फ्लरिश करना चाह रहे हैं, लक आपको फेवर कर रहा है, ठीक है। और जब समय फेवर करता है तो फिर कहते हैं ना अपनी बाजी खेल लेनी चाहिए, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। अप्रैल 2026 कन्या राशि आपके लिए, अप्रैल 2026, मुझे बिजी बहुत नजर आ रहा है, बार बार बिजी वर्ड आ रहा है। अप्रैल 2026 कन्या राशि आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंस इज 9 ऑफ पेंटिकल। स्किल पर जब काम कर ही लिया है तो पैसा तो स्किल देगी ही देगी। जब आपने इतनी मेहनत करी है तो रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। एंड मुझे लग रहा है मनी वाइज भी आप और अच्छा कर रहे हो, सेव कर रहे हो, अपने मनी को इंजॉय कर रहे हो। इंडिपेंडेंट एनर्जी आ गई है। प्रैक्टिकल जो है स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, एक ऐसे शेड्यूल सा, क्या बोलते हैं, बजटिंग करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। शेड्यूल याद आ जाता है मुझे तो। 9 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये गाइड किया जा रहा है कि अगर आप और मनी चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में और मनी आए, तो अपनी स्किल्स को और अभी और अपनी स्किल्स पर काम करो, ठीक है। बट जो लोग अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल पर, तो उनके लिए मनी बहुत अच्छा है। पर जिनको लगता है ना कि नहीं मैम जितना आप बता रहे हो अभी उतना नहीं है, तो आपको ये कहा जा रहा है अभी अपनी स्किल्स पर काम करो, क्योंकि आपके लिए ये पैसा है। यूनिवर्स तो देना चाहती है, बट वो इक्वल गिव एंड टेक वाली बात होती है कि यूनिवर्स पैसा तो देंगी, बट वो आपसे कुछ तो मांगेगी ना कि भाई कुछ प्रूफ तो करो अपने आप को, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। और लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम होता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोगों के लिए हेल्थ रिगार्डिंग आपकी जो है ना फाइनेंसेस आप स्पेंड कर सकते हैं। और ब्यूटी रिगार्डिंग भी दिख रहा है मुझे, ओके। अप्रैल 2026 कन्या राशि आपके लिए रिलेशनशिप्स कैसे हैं? अप्रैल 2026 रिलेशनशिप वाइज क्वीन ऑफ सोर्स, थोड़े चैलेंजिंग पीरियड है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है ये चैलेंजिंग पीरियड इसलिए है क्योंकि आपको ना कमिटमेंट चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए। आप ऐसे ही एंटरटेन नहीं करना चाहते हो किसी को, तो लॉयल्टी वाली बात आ रही है यहाँ पर कि आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में वो लॉयल हो। और यहाँ पर आप गार्डेड नजर आ रहे हो, ठीक है ना। गार्डेड कैसे कि आप कह सकते हो कि आपको ये लगता है कि अगर कोई लाइफ में आता ना तो डिस्ट्रैक्शन के साथ ही आएगा कोई ना कोई। तो आपको ये लगता है कि मैं पहले अपनी लाइफ में कुछ बन जाऊँ, कुछ कर लूँ लाइफ में, कुछ अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं किसी को अपनी लाइफ में इन करूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर चैलेंजेस चल रहे हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट वो भी तब जब आप अपनी स्वॉर्ड को ऐसे रख दोगे, मतलब गार्डेड एनर्जी से थोड़ा सा आप रिसीविंग मोड पर अगर आते हो तो। बट अगर आप इस तलवार को ऐसे ही लेके बैठे हो तो कोई नहीं आ रहा आपके आसपास। कोई नहीं आएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। अब कन्या राशि आपको देखना है कि बहुत प्रैक्टिकल रहना भी सही नहीं है और बहुत इमोशनल रहना भी सही नहीं है। तो बैलेंस कहा जा रहा है आपको, थोड़ा बैलेंस में रहो, ठीक है। अप्रैल 2026 कन्या राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है? कन्या राशि हेल्थ वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स। बच्चे, छोटे बच्चे की तरह हो आप। बच्चे कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती नज़र आ रही है, एक्टिव नज़र आ रहे हो आप। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है कई बार हेल्थ के लिए। मान लो कहीं कुछ चेकअप कराया, वहाँ कुछ नहीं निकला, सब बढ़िया अच्छा, तो वो थोड़ी एक खुशी होती है कि हाँ चलो कुछ नहीं है। तो वैसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स, हाँ, थोड़ा इनसिक्योर वाले साइड से बाहर निकल रहे हो। जैसे इनसिक्योर वाला साइड कैसे कि जैसे मैं कई बार सोचती हूँ, मेरे ना टूथ एक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, बट मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो वो वाली एनर्जी होगी कि आप किसी चीज़ से ना गार्डेड होगी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वो नहीं, इससे हेल्थ खराब होती है, बट आप
हो सकता है अपने बच्चों के साथ, या हो सकता है अपने ही इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, मतलब आप छोटी-मोटी कुछ शरारतें भी कर लो, कुछ खा लो ऐसा जहाँ पर आपको लगता है नहीं बहुत टाइम से मैंने ये नहीं खाया क्योंकि मैं गार्डेड था, या मैंने मुझे ये नहीं खाना था क्योंकि मुझे इससे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। बट आप हो सकता है टेस्ट कर लो या खाओ कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके इनर चाइल्ड को हील करती है। जैसे बचपन की कोई स्पेशल मील हो गई, मम्मा के हाथ का खाना हो गया, या आपको बचपन में कोई टॉफ़ी चॉकलेट बहुत पसंद थी, तो इस मंथ में आप ठीक है, थोड़ा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस। बट आप बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। ओके, वी हैव गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। और मैंने आपको कितनी बार बोली थी ये बात कि समवन इज देयर विद यू, कोई है आपको सुन रहा है, आप उनसे हेल्प मांगो, मैंने बोला था। और मैंने ये भी कहा था कि आपके लिए ना आपके इन सिस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं, सो उनको बोलो। मैं बोलूँगी अफर्मेशन करनी स्टार्ट करो, मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं पीस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल। आपको अगर देखो लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास लोग जो भी आए वो प्योर हों, बहुत ज़्यादा उनके अंदर छल कपट ना हो आपके लिए, तो आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है। एंड आपके लिए फेदर्स जो है ना, ये आपके लिए एक कह सकते हो साइन हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। तो जब भी आपको ये वाइट फेदर दिखे ना, तो उनको ज़रूर बोलना जो भी आपकी विश है, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा।